हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे एज पर प्राइस एक्शन। और हम पिछले हफ्ते भी कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस किए थे और वो किस तरह से मूव हो गए हैं आप जाके देख सकते हो। मैं वीडियो अपलोड किया है और पर्टिकुलरली एक एक स्टॉक्स को कैसे मोमेंटम हुआ आप जाके देख लो। और आज हम थोड़ा इंडेक्स और कुछ सेक्टर के वाइज एनालिसिस करेंगे। फिर मैं कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा। आपको मैं सभी बताता हूँ। पहले मैं इस वीक मेरे को पहला निफ्टी आईटी और निफ्टी एटो सेक्टर मेरे लिए थोड़ा फोकस में रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी आईटी में देखूंगा। निफ्टी आईटी में ये लोअर लो बनते जा रहा था, लोअर लो बनते जा रहा था, बट यहाँ पे 50 एम में कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट करने के बाद एक पोल बन गया है। ये पोल बनने के बाद एक कंसोलिडेशन भी किया है अच्छी तरह से कंसोलिडेशन करने के बाद ये और एक पोल जितना ये मोमेंटम हुआ है ना, उतना मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी आईटी पे। अगर यूएस की तरफ से अच्छा न्यूज बना तो हम थोड़ा इसके लिए निफ्टी आईटी में आप आईटी के लिए थोड़ा यूएस का न्यूज इम्पोर्टेंट है। और एडीआर, उसका एडीआर होगा, इन्फी एडीआर हो गया, विप्रो का एडीआर वो भी इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल सीनरी इम्पोर्टेंट है। आप इंट्राडे के लिए अच्छी तरह से देख सकते हो। बट हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे बनेंगे। हम पहले जाके देखेंगे कि अ, हम जाके देखेंगे पहले एमपेस देखेंगे। एम्फेसिस देखो यहाँ पे अच्छी तरह से कैसे बना है। 50 EMA पे एक स्विंग स्विंग का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे फिर से रिटेस्ट किया है, फिर से ब्रेकआउट पे मोड़ पे आया है। अच्छी तरह से अगर ये हाई अगर टूटता है, अगर मंडे अगर क्लोजिंग इसके ऊपर देता है तो अगर आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर के 1:2 या 3 के ऊपर आप आराम से आपको मिल सकता है। एम्फेसिस पे स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाइए, क्योंकि जिस तरह से न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के लिए। और अभी हम इन्फी का भी देखेंगे। इन्फी का भी देखो, यहाँ पे लोअर लो बनते जा रहे थे, लोअर लो बनते जा रहे थे, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है। यहाँ पे स्विंग ब्रेक हो चुका है। स्विंग ब्रेक होने के बाद यहाँ पे थोड़ा पोल बन चुका है और यहाँ पे एक फ्लैग फ्लैग बन चुका है। अगर ये ब्रेकआउट होता तो हम यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस रख के 1:2 या 3 का हम टारगेट देख सकते हैं। बस स्टॉप लॉस को ड्रिल कीजिए। आईटी का से आईटी के कुछ स्टॉक्स बहुत ऊपर नीचे हो रहते हैं, इसलिए अगर आपका स्टॉप लॉस ड्रिल होता है तो आप ड्रिल कीजिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकाल लीजिए अपनी पोजीशन को। और हम निफ्टी ऑटो सेक्टर की अभी बात करेंगे। निफ्टी ऑटो का, हाँ यहाँ पे है नीचे। हाँ, निफ्टी ऑटो का ऑटो बहुत अच्छी तरह से बना है। जिस तरह से ये कैंडल बनते जा रहा है, देखो सॉरी, पैटर्न बनते गया है। देखो ऊपर की तरफ से हायर हाई बनते जा रहे हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, एक अच्छी तरह से मूवमेंट आ चुका है अभी। और अभी मूवमेंट आने के बाद एक पॉज भी ले चुका है। और फ्राइडे का कैंडल जो है ना, वो टोटली लास्ट फोर लास्ट 4-5 कैंडल का टोटल एक कैप्चर कर चुका है। और मैं इसीलिए इस स्टॉक्स में बहुत ही निफ्टी ऑटो में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ से आ सकता है। और मैं कुछ स्टॉक्स का इसके ऊपर एनालिसिस किया हूँ, मैं आपको बताऊंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सेम ऐसा ही पैटर्न महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बन चुका है। अब महिंद्रा पे बन चुका है, यहाँ पे जाकर देख लो। मैं क्या बताया था आपको, हायर हाई हायर हायर हाई हायर बनते गए हैं, कंसोलिडेशन किया है, ब्रेक किया है,
फिर से पॉज ले आए। सेम ऐसा ही निफ्टी ऑटो में हुआ था, आपको बताया ना। यही इसके लिए मैं उसको सिलेक्ट किया हूँ। और आप यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस रख के अगर ब्रेकआउट होता है तो आप 1:2 के ऊपर आप टारगेट देख सकते हो। बट मुझे लगता है कि एक कल नहीं तो एक ऐसा एक पॉज कैंडल बन के फिर ब्रेकआउट हुआ तो एक मुझे एक अच्छा थोड़ा स्टॉप लॉस के लिए एक अच्छा हो सकता है। बट तो आप आधे आधे क्वांटिटी के साथ जा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बुलिश मारूबुजू कैंडल बन चुका है और बायर्स डोमिनेट कर चुके हैं टोटल फ्राइडे तक। और टोटल 5 डेज का ट्रेडिंग सेक्शन टोटली 1 डे में कैप्चर हो चुका है। इसलिए मैं बुलिश स्टॉक से ये और एम्पेसिस देखिए और हम थोड़ा कुछ अभी एम्पेसिस हो गया या भारतीय आयशर मोटर है। हाँ अभी भारत फोर्ज का भी देखेंगे। भारत फोर्ज का मैं इसलिए स्टॉक का क्योंकि पहले एक बार ये 50 में 52 वीक हाई पे एक बार टेस्ट करके आए हैं। फिर एक ये हायर हाई बनते गया है। इसीलिए मैं स्टॉक्स को थोड़ा अ, अम, रखा हूँ इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखो ना ये प्राइस किस तरह से प्राइस एक्शन बनाए, देखो हायर हाई बनते गया है। मतलब आप जितना ये मूवमेंट हो है ना उतना भी आप ऊपर की तरफ से देख सकते हो। बस यहाँ का स्टॉप लॉस रख के नीचे की स्टॉप लॉस को रख के ये बहुत अच्छा सा ट्रेड बनेगा। मैं आपको ये बताऊंगा और उसके साथ ग्रासिम का भी देखेंगे। ग्रासिम ग्रासिम का भी सेम है दोस्तों। मैं यही बताया था जिसमें भारत फोर्ज में दिखाया था। ये भी पहले 50 ये में 52 हाई पे कंसोलिडेशन किया है। एक बहुत ऑलमोस्ट जून जुलाई से 2 महीने से ऊपर एक रेंज पे रुका है और जिस बहुत अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया है। और इसमें जितना ऑलमोस्ट आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप 1:3 का टारगेट देख सकते हो। अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो कल 1:3 के ऊपर आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और मैं माजडॉक का देखेंगे। माजडॉक का मैं ये कुछ न्यूज भी बहुत अच्छा है माजडॉक में। और इसके साथ एक ना ये 50 EMA के ऊपर एक कंसोलिडेशन किया है और ब्रेकआउट दे है। उसके बाद ये हाई अगर ब्रेक होता है तो कल आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत 1:5 तक का भी आप जा सकते हो। इस स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रेड स्टॉक बनेगा। और ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस के लिए और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए और रियल प्रॉफिट एंड लॉस में वेरीफाइड का लिंक आपको मैं अपडेट करूंगा जल्दी और मंथ एंड में। और ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए दोस्तों। धन्यवाद।